नमस्कार दोस्तों, भारत इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम समझते हैं कि क्या भारत का प्रॉपर्टी बाजार में मंदी आने वाली है। समझते हैं ये चीज को डेटा से। भारत का प्रॉपर्टी मार्केट 1 लाख करोड़ का बन चुका है। भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक रियल एस्टेट है, जो नौकरियां एक मजदूर से लेके इंटीरियर डेकोरेटर से लेके बहुत सारे लोगों को हमारे देश में देती है। प्रॉपर्टी मार्केट का बढ़ना एक भारत की प्रगति को भी दर्शाता है और लोगों की आय भी बढ़ाता है। प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। आप स्क्रीन पे लगे हुए ग्राफ को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2019 से 2024 के बीच में भारत की हर मेजर शहर, जैसे कि दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, वहां पे ऑलमोस्ट 50% से लेके 70% तक का राइज आया है। यानी जो प्रॉपर्टी 100 रुपए की थी 2019 में, वो अभी 170 की हो गई है। ये रिटर्न एफडी तो क्या, स्टॉक मार्केट से भी बेहतर है। अब देखते हैं कि पिछले साल की में जितने घर बिके वो क्या बताते हैं। 2024 में 8 लाख घर बिके गए हैं भारत में, जिसमें से 46% घरों की सेल वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा थी, और ये सेल्स 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और एक हेल्दी साइन है। स्टॉक मार्केट में भी रियल एस्टेट इंडेक्स, जिसमें रियल एस्टेट की कंपनियां लिस्टेड है, वो नॉर्मल मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जिसका मतलब है कि निवेशकों का पैसा आ रहा है कंपनी में और उनको लग रहा है कि इनकी वैल्यू और बढ़ने वाली है। रियल एस्टेट में अनसोल्ड इन्वेंट्री, यानी घर जो बन गए हैं बट बिक नहीं रहे हैं, उनकी सूची का डेटा देखें तो ये नंबर गिरते ही जा रहा है। मतलब डिमांड ज्यादा है और घर कम है खरीदने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइस भी इसी कारण से बढ़ती है। जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि भारत का प्रॉपर्टी मार्केट 6% 2025 और 5% 2026 में ग्रो करेगा, जो एक पॉजिटिव साइन है। अब ये जो चीजें हमने देखी ये सब पॉजिटिव है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी किसी एक जगह में हमारी कहीं प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती है और कहीं पे बढ़ती है। तो क्या फैक्टर्स है जिनसे ये कीमतें डिसाइड होती है। रिसर्च ने बताया है कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने वाली है कि घटने वाली है। पहला है इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज दरें, जो हमारी भारत की आरबीआई सेट करती है। ब्याज दरों से ही आपकी ईएमआई की वैल्यू कैलकुलेट होती है, और बिल्डर जो लोन लेता है वो भी यही दरों से डिसाइड होता है। तो इससे भाव बढ़ता है कि नहीं वो समझ में आता है। दूसरा है रेंटल इनकम। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद के अगर हम रेंट पे दे तो हमें क्या आय जनरेट होगी। इंडस्ट्री कहती है कि 2 से 3% पर साल का तो मिलना ही चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर्टी में दम है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। जहां से हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहां पे विकास कितना हो रहा है, वहां हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी की भाव बढ़ेंगे कि नहीं।
यदि आप भी इंटरेस्टेड है ये प्रॉपर्टी खरीदने में, आपको सस्ते लोन चाहिए उसके लिए, या फिर बीमा करवाना है, फिक्स्ड इनकम चाहिए, या शेयर बाजार में पैसा लगाना है, तो हमसे संपर्क करिए। फ्री में आपको गाइड किया जाएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। धन्यवाद।